नमस्कार दोस्तों। रीट जीके की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो में बात करेंगे हम राजस्थान में 1857 की क्रांति से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों की चर्चा। देखिए आज का पहला प्रश्न, आहुआ के विद्रोह को दबाने के लिए लॉर्ड कर्जन ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? तो कर्नल होम्स के नेतृत्व में आहुआ के विद्रोह को दबाने के लिए लॉर्ड कर्जन ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे को किसने अपनी संचित धनराशि सहायतार्थ दी थी? तो अमरचंद बांटिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे को अमर सिंह बांटिया ने अपनी संचित धनराशि दी थी। इसी कारण से अमरचंद बांटिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि कुवाड़ा जो कि भीलवाड़ा में है स्थान पर तात्या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ था? तो जनरल रॉबर्ट। कुवाड़ा नामक स्थान पर तात्या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर से हुआ? जनरल रॉबर्ट की सेना से हुआ था। तात्या टोपे यहाँ पराजित हुए थे और 9 अगस्त 1857 को तात्या टोपे का कोठारी नदी के तट पर कुवाड़ा नामक स्थान में जनरल रॉबर्ट की सेना से युद्ध हुआ, परंतु उन्हें पीछे हटना पड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1857 की क्रांति का तात्कालिक राजनीतिक प्रभाव क्या था? तो देखिए ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया द्वारा 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद में पारित एक अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके यहाँ का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया था। यही क्या था? 1857 की क्रांति का तात्कालिक राजनीतिक प्रभाव था। अगले प्रश्न की बात करें कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने का कारण क्या था? तो देखिए क्रांतिकारियों में रणनीति व कूटनीति में दक्ष सेना नायकों का अभाव था। बिल्कुल सही है। क्रांतिकारियों के पास धन, रसद व हथियारों की कमी थी। ये भी राइट है। क्रांतिकारियों के विरुद्ध राजस्थान के अधिकांश नरेशों ने ब्रिटिश सत्ता को पर्याप्त सहयोग दिया। ये भी राइट है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करें कि किस प्रथम स्वतंत्रता सेनानी को 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था? तो अमरचंद बांटिया प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। निम्बाहेड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस राज्य की सेना ने की थी? तो मेवाड़ राज्य की सेना ने की थी। कोटा राज्य की सेना की किस सैनिक पदाधिकारी एवं प्रमुख क्रांतिकारी ने सन 1857 की स्वतंत्रता क्रांति में कोटा में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो कोटा में क्रांतिकारियों का नेतृत्व रिसालदार मेहराब खां पठान के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि किस राजा ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहराकर उनकी सहायता की थी? तो शाहपुरा की राजा लक्ष्मण सिंह। किस राजा ने नीमच की विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहरा करके उनकी सहायता की थी? तो शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह। अगले प्रश्न की बात करें कि डूंगजी जवाहर जी किस जिले के थे? तो ये सीकर जिले के थे। डूंगजी जवाहर जी ब्रिटिश छावनियों को लूट करके क्रांतिकारियों और गरीबों की मदद करते थे। ये लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था? तो 1857 की क्रांति में कोटा का नेता कौन था? जयदाल व मेहराब खान थे। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से कौन कोटा की प्रमुख क्रांतिकारी थी? तो जयदयाल और मेहराब खान है वो कोटा के प्रमुख क्रांतिकारी थे। राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहां पर हुआ था? तो नसीराबाद छावनी में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें कि तात्या टोपे ने राजस्थान में सर्वप्रथम कब प्रवेश किया? तो अगस्त 1857 में। तात्या टोपे ने राजस्थान में कब प्रवेश किया? तो सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आए थे। तात्या टोपे सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को कहां पर आए थे? भीलवाड़ा आए थे। अगले प्रश्न की बात करें कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं अपनी सेना लेकर अंग्रेजों की सहायतार्थ अपनी रियासत से बाहर गए थे,
तो बीकानेर की राजा सरदार सिंह है, वो एकमात्र राजस्थान के ऐसे शासक है जो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं अपनी सेना लेकर के अंग्रेजों की सहायता करने के लिए रियासत से बाहर गए थे।